Assalamualaikum students, welcome to the net channel। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के में मल्टीपल एंगल्स अगर आ जाएं तो कैसे उनको डील किया जाता है। आइए हम देखते हैं इस मामले में कैसे देखा जाता है। As you can see on the board, I already have written an equation. Yes, sin 2x is equal to 0.5 और अब मुझसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। बट बिफोर दैट इस 2x को समझना बहुत जरूरी है। 2x का क्या असर है क्या नहीं को देखते हैं। यानी ये कहता है कि x की जो भी वैल्यू आपके पास आएंगी वो पहले ट्वाइस होंगी, देन बिकम्स द एंगल और फिर उसके बाद सॉल्व होंगी। जो रिजल्ट आया 0.5 आएगा। इसका मतलब है हमें भी सारे काम रिवर्स प्रोसेस में करने हैं। एक बात याद रहे कि एंगल इस वक्त x नहीं है, इस वक्त एंगल आपका 2x है। तो जो कुछ भी बेसिक एंगल का इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ x के लिए नहीं, वो पूरे पूरे एंगल 2x के लिए है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कैसे होगा आइए देखते हैं। बट बिफोर दैट इस 2x को एक दफा और थोड़ा सा समझते हैं। आपको जो रेंज दी गई है वो कहा गया है कि 0 से लेकर 360 तक की रेंज है फॉर द वैल्यूज ऑफ x। यानी x की वैल्यू आपकी इस रेंज के अंदर हो सकती है। But right now, angle is not only x is not the only angle. X is a part of the angle. तो जब x इस एंगल में दाखिल होता है तो that it becomes 2x। यानी अब एंगल आपका x नहीं होगा, 2x मिलकर एंगल बनाएगा। लिहाजा जो आपकी रेंज है यानी एंगल की जो रेंज है वो 0 से लेकर 720 तक होनी चाहिए। तो इस बात को शो कर रही है कि यू हैव टू कवर 2 साइकिल्स। 2 साइकिल्स में रहते हुए आपने डिसाइड करना है फर्स्ट साइकिल देन इन द सेकंड साइकिल। आपने 2 साइकिल्स के अंदर डिसाइड करना है कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स है पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं। आप देख सकते हैं साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव का मतलब बनता है यू हैव टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और इन 2 क्वाड्रेंट्स में आपको 2 दफा गुजरना है। क्यों भाई? जब you start your first cycle, you will go through from first quadrant and the second quadrant. You completed 1 cycle. When you start traveling again, I repeat again, दोबारा आप फर्स्ट में दाखिल हुए, दोबारा आप सेकंड में दाखिल हुए, it means the angle has been changed. And for that angle, what should be the value of x? This is what we are going to find. आइए देखते हैं काम कैसे होता है। याद रहे कि अब हमें एक नहीं 2 चक्कर लगाकर देखना है कि x की वैल्यूज क्या होंगी। सबसे जरूरी काम बेसिक एंगल कैलकुलेट करना। बेसिक एंगल कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना है योर एंगल नेगेटिव साइन मस्ट बी इग्नोर्ड। सिंस देयर इज नो नेगेटिव साइन, नो इशू एट ऑल। तो साइन इनवर्स के जरिए आप एंगल को कैलकुलेट, जब आपने एंगल कैलकुलेट किया तो ये बन गया 30 डिग्री। अक्सर लोग जज्बाती होकर सोचते हैं यार इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ना सर ना, दिस 30 is a basic angle of this angle, not only for x। इसलिए you have to take this basic angle in the whole question for this 2x, not for x। x is a part of an angle। अच्छा जी, अब इस बेसिक एंगल को लेकर के आप जा रहे हैं कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लीजिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको लेकर पहुंच गए और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल वो ही होगा जो बेसिक एंगल होगा, दैट इज 30। कि हमारी इक्वेशन का एंगल क्या है? यस 2x है, नॉट x। आई रिपीट, नॉट 2x। But to get the value of x, I will divide this 2 from here and I'll get 15 degree is my answer.
This was my first cycle and first quadrant. Now I move on to the second quadrant. चूंकि साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का उसूल ये है कि 180 में से आप माइनस कर दीजिए बेसिक एंगल को, यू विल गेट द सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। बट याद रहे ये एंगल बिलोंग करता है इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन का एंगल है 2x, बट आई नीड द वैल्यू ऑफ x। तो 180 में से 30 को माइनस करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी 75 डिग्रीज। अभी हमने पहली साइकिल को कवर किया है, अब हम दूसरी साइकिल को कवर कर रहे हैं। दूसरी साइकिल के पहले क्वाड्रेंट में दोबारा एंटर हो रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम सा हेल्प लूंगा अपनी। You are in the first quadrant. You completed one cycle and then you entered into the first quadrant again. When you start traveling and reach here, क्या नोटिस करा आपने? आपने 360 डिग्री कवर कर लिया है। Now you further travel that alpha. So it means if I need to go into the first quadrant again, so I have to basic angle, add basic angle in 360 degree, as you can see, and this angle belongs to this equation and the equation says it's 2x. So what I do again, इनको हम add करेंगे, divide by 2 करेंगे, ये बन जाता है 195 डिग्रीज। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर हो रहे हैं दोबारा, मतलब एक साइकिल मुकम्मल करने के बाद। आइए इसी विधि डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। This is your second quadrant, this is your basic angle 30. You start traveling from here and get into the second quadrant. अब आप देख सकते हैं पहले आपने एक साइकिल मुकम्मल करी टिल हियर, मींस you have traveled 360 degree. Then you entered into the second quadrant and the rule of the second quadrant is same, 180 minus basic angle, that will never change. जी सरकार, अब हमें बताना है कि आखिर इनको ऐड करके क्या आंसर आएगा एक बार, फिर इनको डिवाइड करके क्या आंसर आएगा दूसरी बार। जब हम इनको डिवाइड बाय ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये बनता है सरकार 255। तो आप देख सकते हैं हमने 4 रिजल्ट ड्राइव किए हैं, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 195 डिग्री, 255 डिग्री। ये चारों के चारों आंसर यू कैन सी क्लियरली lie in this range between 0 and 360 degree. पहली बात तो ट्रू होगी कि yes the answers will be correct. Second verification क्या है? Very simple, very old. Substitute all angles one by one into the original equation and check whether they produce 0.5 or not. आप रख के देख रहे होंगे, लेकिन चेक कीजिए। 15 पहले रखिए यहाँ पर, 15 times 2 sin x, 75 रखिए, 75 times 2 sin 195 times 2, 255 times 2, and you will get the same result, 0.5. This is the proof of our equation. हाँ जी, नोट कर लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ।
हम किस तरह से डील करते हैं मल्टीपल एंगल्स को। Let's try this one. -0.5। चलिए, पहली बात वाज़ेह नजर आ रही है 2x, यानी अगर मैं देखूं कि जो x की वैल्यूज हैं that should lie in this range, but x is not whole is the angle, and the angle says 2x, twice of x, therefore the angle will travel from 0 to 720, means it will cover 2 cycles in the anti-clockwise direction. Yes. अब हमें 2 साइकिल्स कवर करनी है, लेकिन उससे भी पहले सबसे जरूरी चीज बेसिक एंगल, और बेसिक एंगल निकालते वक्त माइनस साइन का इग्नोर होना नेसेसरी है। So I ignore the negative sign. As I ignore the negative sign, I'll get the result 60 degree. Now, I have to move in the required quadrants because negative tells me, yes, you can travel in the second quadrant, you can travel in the third quadrant. I hope you remember the old strategy of identifying quadrants. All positive, sine positive, tan positive, cos positive. So cos is positive in first quadrant, in the fourth quadrant. Therefore, cos is negative in the second quadrant, and in the third quadrant. So we are going to move into the second quadrant and into the third quadrant. As I get into the second quadrant says 180 minus basic angle. This will give you the angle of this equation, which is 2x. But I need x. This will give you 60 degree. Let's try another one. Now we are moving into the third quadrant. Third quadrant says 180 degree plus basic angle, and this belongs to this equation, which is 2x. So x will be 120 degree. This is the value of x for the third quadrant. ओके जी, अब हम एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड साइकिल एंड वी हैव टू बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट अगेन, this is your, so first you complete 360, then you enter into the second quadrant. The rule of the second quadrant never changes. So 360 degree plus 180 degree minus basic angle. This is 2x. Now I will
add all the angles like 360 plus 180 minus 60. This will give me 240 degrees. So the value of x is 240 degrees. Now we move into the third quadrant of the second cycle. I again explain with the help of the diagram in the third quadrant. This is your basic angle alpha. You first cover one cycle, then entered into the third quadrant. So you first completed 360 and then entered into the second quadrant. So first you completed 360 degree, whereas the rule of the third quadrant will remain same, and the rule says 180 degree plus 60 degree. This will give you the value 2x. So the value of x is 300. Now you can see clearly that all four angles lie in this range, and if you substitute all four angles one by one in this equation, you will get the same result. Let's try another example. Yes, third example. Tangent 2x is equals to -1. चंद्रा वैली पहले देखेंगे क्या सिलसिला है. सबसे पहले बेसिक एंगल ढूंढा जाएगा, but as you can see there's 2x, so the range of the angle becomes 720, means you have to complete 2 cycles and find the possible quadrant. Let's find the basic angle first, and to get the basic angle always ignore the negative sign, and we will get 45-degree angle. Tangent inverse says yes, we can travel in the third quadrant, pardon me, in the second quadrant and in the fourth quadrant. So let's move into the third quadrant, second quadrant and the fourth quadrant. So we are getting into the second quadrant. Second quadrant says 180-degree minus basic angle, and the angle is 2x. Let's find the value of x. First we subtract and then we divide. It is 67.5. So the value of x is 67.5 degrees. This is the value of x. Now we are moving into the fourth quadrant because tangent will be negative in the fourth quadrant.
So as we move into the fourth quadrant says 360 degree minus basic angle, and basic angle is 45 degree. So let's get the value of x. Is 157.5 degrees. This is the second value of x. Now we have completed one cycle. We start moving into the second cycle, and let's check the angle of the second quadrant of second cycle. First I completed one cycle, then I get into the second quadrant. Here I completed one cycle. So it tells me that 360 why I completed one cycle. Now I enter into the second quadrant, and the rule of the second quadrant will not be changed. Okay, yeah, just give me, I'm just calculating my answer and see what is the answer. It's 247, 247.5 degree. This is the angle of the the second quadrant of second cycle. Now we are moving into the fourth quadrant of second cycle. Let's see how it works. This is the angle, the fourth quadrant. First I completed one cycle, then I get into the yes. अब आइए देखें how it works. First I completed one cycle of 360 degree. Okay. Then I enter into the fourth quadrant, and the rule of the fourth quadrant will remain same. That says 360 minus basic angle. मान लेता हूँ ताकि अच्छा उल्टी को रीड करूँ. 360 plus 360 minus 45 degree. Let's calculate. Yes, it gives you 337.5 degree. This is the fourth value of this equation. As you can see, all the four values lie in this range, and for further verification, you substitute each value one by one into the original equation, and you will get a result. आइए आज के एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे. वन मोर एग्जाम्पल for this question.
that seems tough. जी, हमारे पास ये क्वेश्चन दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एंगल है वो बेचारा एक्स नहीं है, उसके साथ और भी कुछ दिख रहा है। एंगल 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 30 सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। यानी एक बात तो तय है कि 2 साइकिल्स हमें ट्रैवल करनी है, उस पर 30 डिग्री लेस होना चाहिए, तो जाके हमारा रेंज बनती है। कैसे आगे समझते हैं इस बात को? योर वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट लाई इन दिस रेंज फॉर श्योर, इसमें कुछ शक नहीं। अगर कोई वैल्यू हमारे पास इस रेंज के अलावा आएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, और ये 30 वटी क्या चक्कर है, आइए देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड दिस रेंज। First, I multiplied each part of the inequality by 2, as he says. Now I subtract each part of the inequality. I'll get a negative 30 and I'll get 690. Yes, I have to follow this range of the angle. My angle must be in this range. Tough है, लेकिन let's see. सबसे जरूरी काम बेसिक एंगल ड्राइव करना। First, I move this 7 from here. Then I get the sine inverse. So that I can have the basic angle of so it is 45.6 degrees. This is the basic angle. Now we are going to use this basic angle and to get the other values of x. लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि जी हाँ जी, अब हम नोटिस ये कर रहे हैं कि sign positive first quadrant, yes, and the second quadrant. So start moving into the first quadrant first. So as we move into the first quadrant, yes, the basic angle and first quadrant will be same, means 45.6 degrees is the angle, but this belongs to this equation, and this equation says 2x minus 30 is my angle. Now I need to calculate the value of x. How do I get the value of x? Very simple. 45.6 degrees plus 30 and then divided by 2. This will give you the value of x. Let's calculate it. It becomes 37.8. This is the required value of x. Similarly, now we move into the second quadrant. Why? Because sine is positive in the second quadrant as well.
So as we move into the second quadrant says 180 degree minus basic angle. Let's calculate the same way that I did here. I'll calculate this angle. So the value of x will be 82.2 degrees. Now we are getting into the second cycle of the first quadrant. First I traveled 360 degree because I have completed one cycle. Then I enter into the first quadrant, and first quadrant means the basic angle only. Let's calculate the answer. Yes, it gives you 217.8 degrees. This is the third value of the equation. Now we move into the second quadrant of the first cycle. Second cycle. So 2x minus 30 degrees is equals to. Since I have completed one cycle, therefore 360 will be written here. Plus the rule of the second quadrant. It says 180 degree minus basic angle. Let's calculate the result. Just give me a minute. Yes, I'm coming back in a minute. Yes, we got the answer. It's 262.2 degrees. This is the fourth answer of our equation. So these are the four results of our equation, and you can see all of them lie in this range. And if I substitute these into this equation, I will get the result 5/7. So आपने देखा कि आज के दिन हमने किस तरह से नोटिस करा, कैलकुलेट करा different trigonometric equations in multiple angles. Thank you very much. I hope you enjoyed the lecture and benefited from this lecture a lot. छात्रा नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी. Till then अपना ख्याल रखिए. Take care. Allah Hafiz.